दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कपिल शर्मा। मैं और मेरी वाइफ निधि शर्मा मिलकर इस बिज़नेस को कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था 10 मिस्टेक्स के बारे में, 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे रफ्तार मॉड्यूल पार्ट 3 में है। तो उसी रफ्तार मॉड्यूल का अगला पार्ट हम लेकर चल रहे हैं 10 टिप्स ऑन हाउ टू डू इफ़ेक्टिव होम मीटिंग। दोस्तों, होम मीटिंग्स हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इफ़ेक्टिव होम मीटिंग्स कैसे होनी चाहिए और वाई होम मीटिंग, तो होम मीटिंग क्यों करी जाए, उसके 4 रीजन्स हैं। सबसे पहला है कि होम मीटिंग जो है कन्वीनियंट होती है, वो सुविधाजनक होती है। मतलब हम अगर 1 to 1 मीटिंग करेंगे तो दिन भर में मान लीजिए अगर सुबह से शाम तक भी करेंगे तो 7 से 8 1 to 1 मीटिंग हमारी हो पाती है। लेकिन होम मीटिंग में अगर हम बुलाकर अपने किसी एक पर्टिकुलर घर में या अपने घर में या किसी और के घर में बुला कर के मीटिंग करें तो उसमें 8 से 10 12 लोग इकट्ठे हो सकते हैं आसानी से। उसके बाद सेकंड आता है नो कॉस्ट। उसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है, घर में लोगों को बुलाना है थोड़ी देर के लिए, उनको बिठाने की व्यवस्था करनी है और मीटिंग करनी है। उसके बाद तीसरा है डुप्लीकेबल। ये इतना इजी है कि आप आराम से, आपके साथ वाले दूसरे लोग भी इसको आराम से कर सकते हैं। डुप्लीकेबल है, पूरी आराम से इसको दूसरा बंदा भी सेम वैसे का वैसा कॉपी कर सकता है। चौथा होता है प्रोडक्टिव है। दोस्तों, इतनी बड़ी होम मीटिंग अगर आप छोटी मोटी भी होम मीटिंग करेंगे, बड़ी भी नहीं कह रहे, तो वो होम मीटिंग जो होती है वो प्रोडक्टिव बहुत होती है। मीन्स जब सारे लोग मिलकर बैठ कर के उस प्रेजेंटेशन को देखेंगे सुनेंगे तो उस पर प्रभाव अलग पड़ता है। अब इसके लिए हमने बात की थी टिप्स की, तो कौन कौन से टिप्स इसमें काम आते हैं। नंबर 1 है प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। मतलब जो मीटिंग हम करने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन पहले से कर लीजिए। लोगों को इनवाइट करना, उसके बाद उनका सीटिंग प्लान करना कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ बैठाएंगे, उनको किस तरह से बैठाएंगे। डिस्प्ले इस तरह का होना चाहिए कि जो लोग बैठे हुए हैं सबको वो प्रॉपर दिखाई दे। डेमो मटेरियल, अब जब जो डेमो दिखाएंगे उसका मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल होना चाहिए जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली हो। और प्रेजेंटेशन की तैयारी पहले से हो, और साथ में हो सके तो अपने कोई ना कोई गेस्ट या अपनी जो एक्टिव अपलाइन है उनको बुला, अपने मीटिंग में ज़रूर बुलाएं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन बहुत काम आएगा। दूसरे नंबर पे जो टिप है, दूसरी टिप आती है ए प्रॉपर वेलकम। जो भी व्यक्ति आपकी मीटिंग में आ रहा है 1 to 1 उसको वेलकम कीजिए, उसको रिसीव कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, और उसका टाइम उसने निकाल करके आपको, वो अपना टाइम दे रहा है, उसको अप्रिशिएट भी कीजिए। उसका अलग असर पड़ता है, सामने वाला हर बंदा अपना अप्रिसिएशन जो है सुनना पसंद करता है। तीसरी टिप है एडिफाई द स्पीकर। जो आपने अपलाइन जो बुलाए हैं, जो जिन्होंने पहले से ही बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हासिल की है, ऐसे व्यक्ति को जब आप प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएंगे, बीच ऑन द स्टेज आप बुलाएंगे, तो उनको एडिफाई करना है। मीन्स उनके बारे में बताना है। बुलाते वक्त सबसे पहले उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बताएं। उनकी इनकम, उनका कब से उन्होंने शुरू किया था और इस समय किस पोजीशन पर हैं, क्या क्या अचीवमेंट हैं, और उन्होंने कौन सी गाड़ी ली है, क्या कितनी बार फॉरेन टूर गए हैं। सारी चीज़ें उनके बारे में जो भी हों वो उन बताते हुए तब उन्हें इंट्रोड्यूस करें। चौथी है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मीन्स ध्यान बटाने वाली चीज़ों को दूर कर दें पहले से। पेट्स, किड्स, टीवी, म्यूज़िक, साउंड, मोबाइल फ़ोन। मीन्स घर में पालतू जानवर हैं तो उसको पहले से अलग कर दीजिए, बच्चों को पहले से उसकी व्यवस्था कर दीजिए पहले से। टीवी
चल रहा है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। म्यूजिक साउंड नहीं होना चाहिए, कोई मतलब बिल्कुल शांति का माहौल होना चाहिए जिससे सब लोग बड़े शांति से सुन सकें। और हो सके तो मोबाइल फ़ोन्स को भी साइलेंट या स्विच ऑफ करवा दें मीटिंग शुरू करने से पहले, एक बार सामूहिक रूप से सबको बता दें। 5वीं टिप है कीप इट सिंपल। बहुत बड़ी बढ़ा चढ़ा कर नहीं करनी है। ओपनिंग बहुत पावरफुल और प्रेजेंटेशन बड़ी सिंपल तरीके से बतानी है। सिंपल बात सामने वाले को बहुत जल्दी समझ में आती है, इसलिए कीप इट सिंपल। 6ठी टिप है कीप इट शॉर्ट। 30 से 40 मिनट से ज़्यादा की प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। 30 से 40 मिनट में वो उसकी क्लोजिंग कर देनी है आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा में वो सुनने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। 7वीं टिप है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज़। मीन्स अपनी मीटिंग के बीच में कहीं पर भी चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं देना। ये बिजनेस मीटिंग है, इसे हमें डुप्लीकेबल बनाना है। चाय नाश्ता आप तो चलिए बढ़िया से चाय नाश्ता करा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति होम मीटिंग कराने लगा और उसकी सामर्थ्य नहीं है उतना बढ़िया चाय नाश्ता कराने की, तो उसको तो गलत फील होगा ना। तो हमें डुप्लीकेबल बनाना है, ईजी से ईजी तरीका दूसरे को सिखाना है। सो प्लीज़ नो रिफ्रेशमेंट्स। मीटिंग के बीच में कोई इंटरप्शन भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 8 अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। मीन्स जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो लोगों के मन में सवाल तो उठेंगे, तो उनसे पहले ही कह दीजिए प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले ही कि आपके मन में जो भी सवाल हैं तो प्लीज़ उन सवालों को आप मीटिंग ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके सारे सवालों के जवाब, मैं समझता हूँ 99% सवालों के जवाब प्रेजेंटेशन के दौरान ही पूरे उनको मिल जाएंगे, उनके क्वेश्चंस ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ बचता है तो वो मीटिंग के बाद बोलें, मीटिंग के बीच में क्वेश्चंस अलाउ नहीं करें। 9th टिप है पावर क्लोजिंग। हमारी जो क्लोजिंग है वो पावरफुल होनी चाहिए। इसके लिए 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन होता है, उसको आप अपनाएं। जो आपने प्लान दिखाया है, डेमो दिखाया है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, उस तीनों के बारे में उसको ऑप्शन दे दीजिए। जो उसको अच्छी लगे उसके बारे में उससे पूछिए, वो उसका कोई ना कोई जवाब ज़रूर देगा और आपकी बात को मानेगा भी। लास्ट 10th टिप आती है बैम फैम। बैम मीन्स बुक ए मीटिंग, फैम मीन्स फ्रॉम ए मीटिंग। मीन्स जो मीटिंग अब आपने की है उसी से आप नेक्स्ट होम मीटिंग के लिए भी बुकिंग कर दीजिए। लोगों से उनसे पूछ सकते हैं आप पर्टिकुलर सबसे एक एक करके, या सब सामूहिक रूप से पूछ सकते हैं कि आप में से कौन ऐसी मीटिंग कराना चाहता है। अगर आपको पसंद आई है तो आप में से बताइए अगली मीटिंग किसके यहाँ रखी जाए। तो कोई ना कोई तो हाथ खड़ा करेगा और मीटिंग बुक करा लेगा, तो हमारी नेक्स्ट मीटिंग भी इस वर्तमान मीटिंग से ही बुक हो जाएगी। तो दोस्तों ये 10 टिप्स हैं, इनका ध्यान रखना है। होम मीटिंग्स बढ़िया हो जाएंगी और बढ़िया से आपकी टीम बनेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।